नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ की मजबूरी। दोस्तों, आप सबने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये बात साबित कर दी इस बेबस और लाचार माँ के बेटे ने, जो एक अनाथ आश्रम में पल बढ़कर ना सिर्फ एक आईपीएस अफसर बन गया, बल्कि बुढ़ापे में अपनी माँ का सहारा भी बना। आइए जानते हैं कि क्यों एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को अपनों से जुदा करके एक अनाथालय में भेज दिया। आइए सुनते हैं एक माँ की बेबसी और मजबूरी की कहानी। कमलेश जी के और उनके पति रमेश जी के तीनों बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। रमेश जी अपनी मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। एक दिन रमेश जी अपनी मजदूरी पर से घर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हादसे में उनकी मौत हो गई। कमलेश जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि अब तीन तीन बच्चों की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई थी। अपने पति का अंतिम संस्कार कर कमलेश जी फूट फूट कर रोने लगी। साथ ही तीनों बच्चे भी उनके साथ रोने लगे। दोनों छोटे बच्चे तो कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या, क्योंकि सबसे छोटा बेटा अभी 3 महीने का हुआ था और बड़ा बेटा अभी 4 साल का ही हुआ था, और इन दोनों के बीच की बेटी अभी 2 साल की हुई थी। अब कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों ने कमलेश जी को सहारा दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने भी सहारा देने से मना कर दिया, तो घर के अंदर खाने पीने तक की चीज़ें खत्म हो गई थी। तो कमलेश जी ने एक दिन फैसला किया कि इस तरह से तो समय व्यतीत नहीं होगा, बच्चों का पेट पालना है और इनके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यही सोचकर कमलेश जी दूसरे लोगों के घरों में काम करने का सोचने लगी, लेकिन 3 छोटे बच्चे होने के कारण कमलेश जी को किसी ने भी अपने घर में काम करने के लिए नहीं रखा। 3 बच्चों का खर्चा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी पूर्ति करना उसके लिए संभव नहीं था। वह अपना सर पकड़कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी कि इन तीनों बच्चों का मैं क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं इन्हें। थोड़ी देर सोचने के बाद कमलेश जी ने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया, जिस फैसले को इस दुनिया में शायद ही कोई माँ ले सकेगी। उन्होंने फैसला लिया कि वह अपने तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देगी और खुद आसपास रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लेगी। यही सोचकर कमलेश जी अपने तीनों बच्चों को लेकर एक अनाथ आश्रम में चली गई और वहां जाकर अनाथ आश्रम वालों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताने लगी कि मैं इन बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हूँ, तो आप लोग इन्हें अपने पास रख लीजिए। कम से कम इन्हें यहाँ पर खाने के लिए भोजन तो मिल सकेगा। मेरे पास रहेंगे तो भूख से मर ही जाएंगे। यह कहते हुए कमलेश जी फफक कर रो पड़ी, तो अनाथ आश्रम के मैनेजर को उस पर दया आ गई और उसकी बात मानकर उन्होंने तीनों बच्चों को अपने अनाथ आश्रम में रख लिया। अपने तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़कर कमलेश जी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वहां से चली गई। लेकिन उनके जाते ही अनाथ आश्रम के बाहर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। देखने में भी कोई अमीर घराने की ही लोग लग रहे थे। वे अंदर आए तो मैनेजर साहब से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि उन्हें शादी के 10 साल के बाद भी संतान की कोई सुख प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वह अनाथ आश्रम में से 2 बच्चों को गोद लेने आए हैं। तो मैनेजर साहब ने कहा कि अभी अभी एक दुखी औरत अपने 3 बच्चों को यहाँ छोड़ के गई है। तो उन्होंने कहा कि हमें छोटे बच्चों की ज़रूरत है ताकि वह हमें अपने माँ बाप समझे। तो मैनेजर साहब बोले, उनका एक बच्चा तो
बिल्कुल छोटा है, अभी 4 महीने का ही हुआ है, और एक बेटी जो 2 साल की हुई है, और एक बड़ा बेटा भी है जो अभी 4 साल का हुआ है। आप उनके दोनों छोटे बच्चों को गोद ले सकते हो। तो उन्होंने भी खुशी खुशी हाँ बोल दिया। तो मैनेजर साहब ने भी उनके डॉक्यूमेंट जमा करके कमलेश जी के दोनों छोटे बच्चे उन्हें गोद दे दिए। तो अब उनका बड़ा बेटा विक्रम वहाँ अकेला रह गया। उसे किसी ने गोद नहीं लिया क्योंकि उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, और जो लोग भी बच्चों को गोद लेने के लिए आते वह अक्सर छोटे बच्चों को ही पसंद करते थे। इसलिए विक्रम अकेला रह गया। थोड़े दिन तो विक्रम बहुत रोया, लेकिन धीरे धीरे बाकी बच्चों के साथ उसे भी आदत हो गई और वह भी वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। 1 साल बाद विक्रम 5 साल का हो गया तो अनाथ आश्रम वालों ने बाकी बच्चों की तरह उसकी भी पढ़ाई दिखाई शुरू करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ विक्रम ने अनाथ आश्रम में रहकर ही अपनी स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया। लेकिन वहां रहकर विक्रम बार बार यही देखता कि जो भी व्यक्ति वहां से बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आते, उनके पास बड़ी बड़ी कार होती और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते। उनको देखने से यह साफ पता चलता है कि वह लोग काफी पैसे वाले हैं, जिसे देखकर विक्रम के मन में भी पैसा कमाने की इच्छा जाग उठी। वह सोचने लगा कि अगर मैं यही रहा तो कभी इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा और मुझे भी ऐसी ही जिंदगी जीनी है। यह सोचकर विक्रम 18 साल का होने के बाद अनाथ आश्रम को छोड़ दिया और बाहर निकलकर पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में घूमने लगा। तो भगवान ने भी उसकी सुन ली। सुबह सुबह उसे न्यूज़पेपर बांटने का काम मिल गया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ। थोड़े बहुत ही सही, लेकिन कुछ पैसे हाथ में आने लगे। सुबह सुबह वो न्यूज़पेपर बांटता और फिर अपने कॉलेज में जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ विक्रम के सपने भी बड़े होते गए। अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, उसे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वह आईपीएस ऑफिसर बनकर रहेगा। यही सोचकर विक्रम दिन रात मेहनत करने लगा। पूरे दिन भर गाड़ियां साफ करता, लोगों के जूते पॉलिश करता और रात को अपनी पढ़ाई करता। 2 साल ऐसे ही बीत गए और पहली बार में ही विक्रम ने अपना सपना पूरा कर दिखाया। एग्जाम क्लियर करने के बाद अब विक्रम का बस इंटरव्यू बाकी बचा था। इंटरव्यू देने के लिए विक्रम इंटरव्यू हॉल में पहुंचा तो उसकी हालत देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि लड़का किसी गरीब परिवार से आया है। तभी वहां बैठे इंटरव्यूअर ने कहा कि माफी चाहता हूं बेटा, लेकिन तुम्हारे कपड़ों को देखने से पता लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से गुजर रहे हो। इतना सुनते ही विक्रम की आंखें भर आई और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि उसकी माँ उसे अनाथ आश्रम में छोड़ गई थी क्योंकि वह उनका पेट नहीं पाल सकती थी। किस तरह से वह अनाथ आश्रम से निकला और उसके बाद वह कैसे यहाँ तक पहुँचा है। विक्रम ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। तो उसकी कहानी सुनकर इंटरव्यूअर हैरान हो गया कि अनाथ आश्रम में रहने के बावजूद भी यह लड़का यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि कुछ बच्चों को सबकी तरह सुविधाएं दी जाती है, लेकिन फिर भी वह लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और एक यह लड़का है जो अनाथ आश्रम से उठकर यहाँ तक पहुँच गया। उन्होंने विक्रम को थपथपा और उसके बाद अपने सवालों को पूछने लगे। थोड़ी देर तक इंटरव्यू चलता रहा। इंटरव्यू होने के बाद विक्रम को वहां से भेज दिया गया तो विक्रम वापस अपने काम धंधे में लग गया। अब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन विक्रम एक सेठ की कार साफ कर रहा था। वह सेठ उसको बहुत ही ज्यादा सहयोग किया करते थे। कभी उसे पैसों की कमी भी होती तो वह अपने पास से दे दिया करते। गाड़ी को साफ करते हुए विक्रम ने सेठ से कहा कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो आप अपने फ़ोन से देखकर मुझे बता देना। तो सेठ ने भी
हाँ बोल दिया। और शाम को खुशखबरी देते हुए सेठ ने कहा कि तुम आईपीएस ऑफिसर बन गए हो और अच्छी खासी रैंक प्राप्त की है तुमने। इतना सुनते ही विक्रम एकदम से खुशी से झूम उठा और सेठ जी के पैरों को छूने लगा। लेकिन तभी सेठ जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे भाई, अब तो आप बड़े अफसर बन गए हो, अब तुम हमारे पैर नहीं छुओगे। आज से हम भी आपको सल्यूट मारा करेंगे। ऐसा कहकर सेठ जी थोड़ा हंसने लगे तो विक्रम ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि काफ़ी बार सेठ जी ने उसकी बहुत मदद की थी ताकि वह अपने इस मुकाम को हासिल कर सके। समय बीता तो विक्रम अपनी ट्रेनिंग पर चला गया और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग इस शहर में हो गई। अब जिस जिले के अंदर विक्रम की पोस्टिंग हुई थी, वहां विक्रम अपनी सरकारी गाड़ी और अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ अपनी मीटिंग कंप्लीट करके वापस अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में अचानक उसे एक बुजुर्ग महिला उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। तो ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते ही विक्रम के साथ जो गार्ड था वह गार्ड से उतर गया और उस बुजुर्ग महिला को हटाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी विक्रम ने उस गार्ड को रोका और खुद उतरकर उस बुजुर्ग महिला के पास आया। उसके पास आते ही वह बुजुर्ग महिला विक्रम का हाथ पकड़कर कहने लगी, तू आ गया बेटा, मेरे लिए खाना नहीं लाया। उस बुढ़िया के मुंह से बेटा नाम सुनते ही विक्रम के आंखों में पानी आ गया, क्योंकि विक्रम का इस दुनिया में उसे अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। लोगों ने उसका अच्छे से सहयोग तो किया था, लेकिन किसी ने भी उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की थी। और आज इस माँ ने उसे बेटा कह के पुकारा है तो उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने अपनी आंसू पोंछे और फिर उस बुजुर्ग महिला से बोला कि माँ जी, आप कौन हो और यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तो वह कहने लगी कि बेटा, तुम मेरे लिए खाना लेने गए थे ना, और इतनी देर बाद वापस लौटे हो, तो मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उस बुढ़िया की बातें सुनकर विक्रम उसकी तरफ असमंजस भरी निगाहों से देखने लगा और सोचने लगा कि माँ जी यह क्या कह रही है। उसने उस बुजुर्ग औरत की ओर गौर से देखा तो मैले कुचूले फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने से लग रहा था कि माँ जी भीख मांगकर खाना खाती है। उसको देखकर विक्रम सोचने लगा कि उस बुजुर्ग महिला के दिमाग में शायद कोई प्रॉब्लम है। वह उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ गाड़ी में बिठाने लगा तो उसने कहा कि बेटा, तू खाना नहीं लेकर आया क्या? मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? तो विक्रम ने कहा, माँ जी, मैं आपको खाना खिलाने ही ले जा रहा हूँ, आपने मुझसे खाना मांगा था ना। ऐसा कहकर विक्रम ने उस बुजुर्ग महिला को गाड़ी में बिठा लिया और ड्राइवर से गाड़ी को एक अच्छे से होटल पर ले जाने के लिए बोल दिया। होटल पर जाने के बाद विक्रम उस बुजुर्ग महिला को पहले तो खाना खिलाया और फिर खाना खिलाने के बाद दोबारा से अपनी गाड़ी में बिठाया और एक अच्छे से अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने उनकी सारी जांच करने के लिए बोल दिया तो डॉक्टर ने उस बुजुर्ग महिला का चेकअप करने की बात बताई। इनके दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर यह अच्छे से दवाइयाँ खाए तो यह सब ठीक हो जाएगा। तो विक्रम ने उस महिला को वहीं पर एडमिट करवा दिया और उन लोगों को कह दिया कि जितना खर्चा आएगा मुझे बता देना और जब यह ठीक हो जाए तो मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। धीरे धीरे 4-5 महीने बीत गए कि तभी एक दिन अचानक से डॉक्टर का विक्रम के पास फ़ोन आया और उसे बताया कि जिस माँ जी को आप यहाँ पर छोड़कर गए थे उनकी हालत अब ठीक हो गई है और अब आप उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हो। तो विक्रम अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल गया और वहाँ से उस माँ जी को डिस्चार्ज करा के अपने घर ले आया। घर लाने के बाद वह बोला कि माँ जी, आज से आप मेरे साथ यहीं पर रहोगी, जहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। विक्रम की यह बात सुनकर उस बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू टपकने लगे
उसने कहा कि बेटा तू कौन और किस वजह से तू मुझे अपने साथ रखा है। तो विक्रम ने कहा, माँ जी, आप मुझे रोड पर मिली थी और वहाँ पर आपने मुझे बेटा कहा था, तो उसी क्षण मैंने सोच लिया था कि आज से आप मेरे साथ मेरी माँ बनकर रहोगे। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। अब जैसे ही विक्रम ने अनाथ आश्रम का नाम बुजुर्ग महिला के सामने लिया तो वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। तो विक्रम जल्दी से उनके लिए पानी लाया और चुप कराने लगा। तभी थोड़ी देर बाद विक्रम ने उस माँ से पूछा कि माँ जी, आप इस तरह से क्यों रोने लगी। तो वह बुजुर्ग महिला बताने लगी कि बेटा, मेरा नाम कमलेश है और मेरे पति का नाम रमेश था। मेरे पति मेहनत मजदूरी किया करते थे और हमारा भरण पोषण किया करते थे, लेकिन तभी एक दिन अचानक से मेरे पति की हादसे में मौत हो गई। उसके बाद मैं अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रही थी। कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को भी नहीं पाल सकी। 3 बच्चे होने के कारण किसी ने भी मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा या बर्तन का कोई काम भी नहीं दिया, क्योंकि 3 बच्चों को मैं अपने साथ लेकर जाती थी। अब इतने छोटे बच्चों को छोड़कर मैं कहाँ ही काम कर पाती, इसलिए तीनों बच्चों को हमेशा साथ ही रखती थी। बच्चों को भूखा मरता देख मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी, ताकि कम से कम उन्हें वहाँ खाना तो मिलेगा। यही सोचकर मैंने अपने तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनते ही विक्रम को अपने बचपन के दिन कुछ याद आने लगे। उसने पूछा कि माँ जी, यह बताओ आपके बड़े बेटे का नाम क्या था। तो बुजुर्ग माँ बोली कि मेरे बड़े बेटे का नाम तो विक्रम था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो। तो विक्रम ने रोते हुए झट से उस बुजुर्ग महिला को अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि माँ, मैं ही तो हूँ वह तेरा विक्रम। इतना सुनते ही कमलेश जी को यकीन ही नहीं हुआ, वह उसका वही बेटा है जिसको वह अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गई थी। उसने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा, मैं तो अपने तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़कर आई थी और तुम तो एक ऑफिसर हो। थोड़ी देर बाद विक्रम शांत हुआ और फिर अपनी माँ कमलेश जी को अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वह अनाथालय से निकलकर दिन भर मेहनत करके एक आईपीएस ऑफिसर बना है। अपने बेटे की बात सुनकर कमलेश जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, कैसी माँ हूँ मैं जो अपने ही बच्चों को अनाथ हाल में ऐसे छोड़ दिया। तो विक्रम ने कहा कि माँ, मैं आपकी मजबूरी बहुत अच्छे से समझता हूँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान जो भी करता है वह अच्छे के लिए करता है। आपने अच्छा किया हमें अनाथालय में छोड़कर, वरना क्या पता मैं भी आज भीख ही मांग रहा होता। कहते हुए विक्रम अपनी माँ को अपने पास बिठाया और बोला, इन सब बातों को भूल जाइए माँ, अब आराम से मेरे साथ यहाँ रहिए। आपका बेटा आपको वापस मिल गया है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी माँ मुझे वापस मिल गई। तभी कमलेश जी अपने आंसू पोंछे और बोली, लेकिन बेटा, तेरे साथ तेरे छोटे भाई बहन भी थे, वह कहाँ हैं। तो विक्रम ने बताया कि आपके अनाथालय से जाते ही एक अमीर घराने के लोग आए थे, उन्होंने उसके दोनों छोटे भाई बहनों को गोद ले लिया। इतना सुनते ही कमलेश जी को थोड़ी खुशी भी हुई कि चलो उन दोनों का बचपन तो संवर गया, लेकिन दुख भी हुआ कि अब वह अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएगी। तभी विक्रम ने कहा, माँ, क्या सोचने लगी, जब हम दोनों माँ बेटे मिल गए हैं तो हमारे भाई बहन भी मिल जाएंगे। मैं कल ही उस अनाथ आश्रम में जाकर देखता हूँ कि किसने उन्हें गोद लिया था। अगले दिन विक्रम जिस अनाथ आश्रम में पला बड़ा, उसी अनाथ आश्रम के में आईपीएस ऑफिसर बनकर गया, जिसे देखकर अनाथ आश्रम के मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उनके अनाथ आश्रम में पला बड़ा बच्चा एक आईपीएस ऑफिसर बन गया था। विक्रम ने मैनेजर साहब से कहा कि वह पुराने रिकॉर्ड में से उन लोगों का एड्रेस लाए
जो उसके भाई बहन को यहाँ से लेकर गए थे। एड्रेस पता करने के बाद विक्रम सीधा अपने भाई बहन के पास गया। वहां जाकर देखा कि उसके भाई बहन तो बहुत ही अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वहां से खुश होकर वह वापस आ गया और आकर अपनी माँ कमलेश जी को बताया कि माँ, दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हैं और जिन लोगों ने उन्हें गोद लिया था वह लोग भी काफी अच्छे लग रहे हैं। इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि हम उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब करें। वह अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और अब हम दोनों माँ बेटे भी एक साथ रहेंगे। बेटे की बात सुनकर कमलेश जी भी बहुत खुश हो गई और अपने बेटे के साथ रहने लगी। थोड़े दिन बाद विक्रम ने शादी कर ली ताकि उसकी अनुपस्थिति में उसकी माँ को अकेलापन महसूस ना हो। अब विक्रम कहीं भी जाता तो उसे अपनी माँ की चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहती थी। तो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी अपने माँ बाप को तरह तरह की बातें सुना देते हैं कि हमें यह नहीं मिला, हमें वह नहीं मिला, नहीं तो हम यह कर देते हैं कि वह कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ अकेला ही कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।